प्यारे बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं कक्षा 7 का RKSMB 3 जो आज दिनांक 29 अप्रैल 2024 को हुआ है। तो आप ध्यान रखें, हम इसका सेट 1 हल कर रहे हैं। आपका सेट अलग हो सकता है, तो आप ऑप्शन को देखकर आप अपना मिलान कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, नृत्यांगना भाव भंगिमा के साथ नाच रही थी। दी गई पंक्ति में भाव भंगिमा शब्द का अर्थ है, तो यह आएगा हाव भाव। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में शुद्ध शब्द है, तो यह आएगा सृष्टि। तीसरा है, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है, यह होता है अल्पभाषी। चौथा है, विस्तार का विलोम शब्द है, तो यह आएगा संक्षेप। पांचवा, सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो सावधान के साथ में जुड़ा हुआ है इनके ई प्रत्यय। सिक्स्थ है, दिए गए वाक्य में क्रियापद का चयन कीजिए। बालक पेड़ से गिर पड़ा, तो यानी कि गिर पड़ा जो है ये क्रियापद है। सातवां है, एक गरीब किसान के 2 बेटे थे, दोनों पढ़ने में बहुत होशियार थे। किसान को अपने दोनों बेटों पर तो गर्व था, ये वाला हमारा राइट होगा। आठवां, निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करने वाली पंक्ति है, वह इतना धीरे चल रहा था मानो कछुआ चल रहा हो। द आगे है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 9 से 12 तक के उत्तर दीजिए। तो हमें ये गद्यांश पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चन दिए गए उसके हमें आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जंगल में किसका पेड़ था, तो यह आएगा पारिजात का पेड़ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, पारिजात स्वयं को क्या समझता था, तो वह पेड़ों का सरताज समझता था। 11वां, वह अनगिनत फूलों से कब लग जाता था, तो वह बहार में लद जाता था। क्वेश्चन नंबर 12, तितलियां क्या करती थी, फूलों का पराग ले जाती थी। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए विकल्पों में से एक अर्थ वाले शब्दों का सही समूह चुनिए, तो यह आएगा पाषाण और पाहन। पाहन भी पत्थर होता है और पाषाण भी पत्थर होता है, एक जैसा अर्थ इन दोनों का ही है। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द अशुद्ध है, संसार में यह बीमारी कोरोना वायरस के कारण फैली थी, तो यहां पे जो बीमारी शब्द है अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 15, दूसरों पर उपकार करने वाला के लिए एक शब्द है परोपकारी। प्रश्न नंबर 16, दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, इनकी जो विशेषता बताता है। रेखा और सुरेखा बुद्धिमान बहनें हैं, तो यहाँ पे बुद्धिमान जो शब्द है ये विशेषता बताता है, ये विशेषण है। प्रश्न नंबर 17, वाक्य में क्रिया शब्द है, अतिथि ने घर का दरवाजा खटखटाया, तो यहाँ पे खटखटाया जो शब्द है ये क्रिया शब्द है। प्रश्न नंबर 18, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में कहां किया जाता है, तो यह वाक्य के अंत में किया जाता है। आगे है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 21 तक के उत्तर दीजिए। तो यह आप पढ़ लेना ताकि वीडियो हमारी लंबी न बने, आपका समय ज्यादा खराब न हो। हम नीचे क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं सीधे। प्रश्न नंबर 19, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हृदय पर किसके उपदेश का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर आएगा मित्र। मित्र का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार सच्चा मित्र किसके समान होता है, तो सच्चा मित्र शिक्षक के समान होता है। प्रश्न नंबर 21, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार मित्र का उपदेश होता है, तो यह होता है कल्याणकारी। प्रश्न नंबर 22, बहुवचन शब्द का कौन सा विकल्प नहीं है, तो यहाँ पे विधि, बाकी सभी बहुवचन है। विधियां, नीतियां, रीतियां ये सभी बहुवचन है। प्रश्न संख्या 23, दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द चुनिए, तो यह आएगा कृपा, जिसमें री की मात्रा लगी हुई है क के पैरों में। क्वेश्चन नंबर 24, दिए गए शब्दों में से जलद शब्द का पर्यायवाची शब्द है। जलद होता है यानी कि जल को देने वाला, यानी कि बादल, और बादल का पर्यायवाची है नीरद। 25वां है, लालटेन पंखों वाली उड़े अंधेरे रात, न तेल न बाती जाड़ा या बरसात। पहली के अनुसार लालटेन है, तो लालटेन क्या है, जुगनू। प्रश्न संख्या 26, दी गई पहेली में किसके बारे में कहा गया है। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी, तो आएगा मक्का। प्रश्न संख्या 27, पहेली की पंक्तियों में संदर्भित संदेश है। एक एक उंगली से मिलकर बन जाता है हाथ, एक एक की ताकत देखो चलो हमारे साथ, इनकी शक्ति का संदेश दिया गया है। उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 30 के उत्तर दीजिए। मौसम आज पतंगों का है, नभ में राज पतंगों का है, रंग बिरंगी पतंगों का है, मौसम नई उमंगों का है, निकले सबले डोर पतंगे, उड़ा रही शोर पतंगे। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार आज मौसम है, तो आज मौसम है पतंगों का। क्वेश्चन नंबर 29, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार आकाश में किन रंगों की पतंगे हैं, तो ये रंग बिरंगी पतंगे हैं।
प्रश्न संख्या 30, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार सबके हृदय में कैसा भाव है? तो ये है पतंग उड़ाने की चाह। प्यारे बच्चों, आज दिनांक 29 अप्रैल 2024 को हुए गणित और हिंदी विषय के कक्षा 7 के पेपर का सॉल्यूशन हमने डाल दिया है। आप हमारे चैनल पर जाकर RKSMB प्लेलिस्ट के अंदर इन्हें देख सकते हैं। और कल दिनांक 30 अप्रैल को होने वाले अंग्रेजी विषय के पेपर का सॉल्यूशन भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।